ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिग बजट बेट्स की, यानी कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पे एक्सपर्ट्स इस ऑल इंपॉर्टेंट यूनियन बजट प्रेजेंटेशन से पहले दाव लगाना चाहते हैं, या कौन से स्टॉक्स हैं जो ये लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लार्ज कैप्स की बात हो गई, मैं उसका रैपअप बाद में करूंगा। अब जरा ब्रॉडर मार्केट से, मिड कैप यूनिवर्स से क्या पसंद आ रहा है एक्सपर्ट्स को, उस पर कर ली जाए बातचीत। महेश्वरी सर, मिड कैप स्पेस से कौन सा स्टॉक? यहाँ पर मेरा स्टॉक रहेगा रेलवे सेक्टर से, रेल विकास निगम लिमिटेड। मेरा मानना है कि जो अलोकेशन पिछले साल हुआ करीब 1,07,000 करोड़ का, और लास्ट 6 महीनों का जो परफॉर्मेंस इनका इंफ्रा स्पेंड का आया, तो उसमें से करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा उन्होंने ऑलरेडी खर्च भी कर दिया है। तो इस जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका सबसे बड़े बेनिफिशियरी रेल विकास निगम लिमिटेड रहेगा, क्योंकि यही कंपनी है जो बड़े प्रोजेक्ट जो रेलवे के हैं उसको डेवलप करती है, उसके लिए फाइनेंस अरेंज करती है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करके देती है। तो ये मिनी रत्ना कंपनी का मेरा मानना है कि जो परफॉर्मेंस है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिला है। और यदि फ्लोटिंग स्टॉक देखें तो 78% इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है, 10% होल्डिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में, उससे 12% जो होल्डिंग है पब्लिक फ्लोट है। और इस बार भी रेलवे बजट में मेरा असेसमेंट ये है कि जो अलोकेशन है जो पिछले साल दिया गया था उससे बढ़कर ही आने वाला है। तो बिल्कुल आप देखेंगे बजट आते आते स्टॉक अपना जो 52 वीक हाई करीब 45 रुपए का है वो क्रॉस कर सकता है। और मेरा मानना है कि जैसे ही ये पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हैं ये स्टॉक आपको अगले 3 महीने में 50 रुपए का लेवल भी दिखा सकता है, और काफी अच्छा पोर्टफोलियो पिक भी है लंबी अवधि के लिए। तो बजट आते आते ही बहुत तेजी आ सकती है, और बजट में अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आए तो इवेंचुअली अगले 3 महीने में और भी तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। मेरे साहब, एक बढ़िया लार्ज कैप हो गया, मिड कैप यूनिवर्स से कौन सा? तो आशीष जी, हमें एस्ट्रल काफी पसंद आ रहा है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे रियल एस्टेट, जो योजनाएं गवर्नमेंट या सरकार ला सकती है बजट थ्रू, और जो स्कीम्स ऑलरेडी प्लेस में है, नल से जल हुई या अन्य कई स्कीम्स जो पानी और ड्रेनेज सिस्टम्स के लिए काम में आएगी, जो एस्ट्रल मार्केट लीडरशिप पोजीशन रखता है सीपीसी पीवीसी पाइप्स में। और यहाँ पे अगर आप देखें कि कंपेयर टू एनी पाइप कंपनी पिछले 3 वर्षों में इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है 11% की, हैज बीन द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। जो इनका एडेसिव का बिजनेस है, यहाँ पे जो 23% की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है टॉप लाइन पे, यहाँ पे भी आई थिंक मार्जिन परफॉर्मेंस हैज इंप्रूव्ड इन द फर्स्ट हाफ 13% से 14.5%। तो आई थिंक जो मैनेजमेंट को लगता है कि जो डिमांड सिनेरियो है एडेसिव और पाइप दोनों के लिए बहुत अच्छा है, और जो स्कीम्स और इंसेंटिव्स हैं दैट विल कीप ऑन प्रॉपिंग अप वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ। तीसरा, आई थिंक इन्होंने जो नए प्रोडक्ट्स लाए हैं आशीष जी, फॉर एग्जांपल इनका जो डीएमवी पाइपिंग सिस्टम है, ये बहुत इनोवेटिव सिस्टम है ड्रेनेज और इंसुलेशन के लिए, ड्रेनेज एप्लीकेशंस के लिए, और अलग अलग जैसे अर्बन रूरल हाउसिंग के होगा। आई थिंक दिस विल बी पुट टू यूज बिकॉज ऑफ इट्स मार्केट लीडरशिप। जो अडेसिव में इनका जो बॉन्टाइट प्रो करके सीलेंट आया है, और दूसरा आई थिंक जो सीलेंट आया है जो दोनों बॉन्टाइट्स या बॉन्ड्स जो आर्टिफिशियल बोर्ड्स है उसको ये करता है, जोड़ता है, आई थिंक दैट इज गेनिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मार्केट ट्रैक्शन। 200 करोड़ का केपेक्स और 375 करोड़ की कैश ऑन बुक्स आई थिंक बैलेंस शीट को सपोर्ट करती है। तो मुझे लगता है आई थिंक एस्ट्रल एक बहुत चुनिंदा पिक हो सकता है, बोथ फ्रॉम अ बजटरी पर्सपेक्टिव, मैक्रो पर्सपेक्टिव एज वेल एज एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव। वापस वही 20 से 25% की अपसाइड हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। 2250 ये स्टॉप लॉस हम रखेंगे। अगेन डिस्क्लेमर, मेरी पर्सनल होल्डिंग है नहीं, बट ये क्लाइंट्स को बताया तो क्लाइंट्स के पास। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो एस्ट्रल रखिए रडार पर। और अवस्थी साहब, आपकी तरफ से कौन सा? पहला एक सरकारी कंपनी हो गई, दूसरी भी सरकारी है क्या? नहीं, दूसरी कंपनी में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं आईपीओ के दौरान, श्रीराम प्रॉपर्टीज। तो हमारा ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट में अगले 15 से 20 साल एक काफी अच्छी मूवमेंट रहनी चाहिए। 12,000 करोड़ से इंडस्ट्री लगभग 65,000 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम काफी पॉजिटिव है पूरे रियल एस्टेट के लिए। जहां तक श्रीराम प्रॉपर्टीज का सवाल है, ये अफोर्डेबल और रेवेन्यू हाउसिंग को केटर करते हैं, साउथ बेस्ड हैं, वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज इन द कंट्री हैं। तो हमें लगता है कि ये कंपनी अगले पिछले कुछ सालों में करीब इन्होंने 16 मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो स्प्रेड अक्रॉस 29 प्रोजेक्ट्स हैं। आने वाले समय में ये लगभग 48 मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है ये कंपैरेटिवली भी वैल्यूएशन भी काफी सस्ती है इनकी, और सरकार की तरफ से भी अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड मार्केट हाउसिंग में काफी फोकस रहना चाहिए आने वाले समय में।
ग्रुप वाइज हमको कोई ऐसा प्रॉब्लम इस कंपनी में दिखाई नहीं देती है, और रीट्स और इनबिट्स को भी कुछ बेनिफिट आने की हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार की तरफ से, कुछ टैक्सेशन बेनिफिट्स भी रियल एस्टेट को मिल सकता है। तो ये सब मिला के हमें लगता है श्रीराम प्रॉपर्टीज एक डिसेंट बेट है आने वाले समय के लिए। हमारा लक्ष्य करीब 160 रुपए का है। 160 रुपए के टारगेट्स के लिए श्रीराम प्रॉपर्टीज पे दाव लगाने की सलाह। क्विकली रैप अप कर देता हूं। जो लार्ज कैप बेट्स थी उसमें एक सेंचुरी टेक्सटाइल्स अगले एक साल में 20 से 25% का अपसाइड, यानी कि आज जहां खड़ा है उसलिए आज से करीब 1180-1190 के टारगेट्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 275 तक के टारगेट्स अगले एक साल में नजर आते हैं, यानी कि एक अच्छा खासा मीनिंगफुल 30% का अपसाइड। पावर ग्रिड अपने रिकॉर्ड हाइस पे खड़ा हुआ है, अगले 3 से 4 महीने में ही शायद 240-250 रुपए दिखा दे, यानी कि 15% प्लस के गेन्स एक क्वार्टर में शायद आते हुए आपको नजर आए। मिड कैप स्पेस से एक तो आरवीएनएल 45 शायद बजट तक आते आते जल्द, और इवेंचुअली 50 रुपए तक के टारगेट्स अगले 3 महीने में, यानी कि हो गया ऑलमोस्ट 35% का अपसाइड। एस्ट्रल एक और स्टॉक है जिसको रडार पर रखिएगा, यहां पे भी 20 से 25% का अपसाइड, यानी कि शायद ऑलमोस्ट 3000 तक की तैयारी एस्ट्रल का स्टॉक कर रहा होगा। और फाइनली श्रीराम प्रॉपर्टीज पे अभी भी बातचीत हुई 160 के लक्ष्य, और 160 के लक्ष्य मतलब हो गया इस स्टॉक के लिहाज से तो ऑलमोस्ट 40-50% का अपसाइड मौजूदा भाव से ये रियलिटी स्टॉक भी डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। चलिए इस नोट पर आशीष जी, मयूरेश जी, शरद जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, बढ़िया तरीके से बजट समझाने के लिए और इस तरह की बेहतरीन बजट पिक्स देने के लिए। इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।